हेलो एशियंस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एकाग्र स्टडी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे मित्रों, कल मैं आप लोगों को मैथ्स की क्लास इसलिए नहीं दे पाया, थोड़ी सी क्या है कि आजकल व्यस्तता चल रही है मेरे को, जो कोटा यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स जमा करवाने कुछ, तो उनकी वजह से मैं कल जो क्लास नहीं दे पाया। लेकिन अब से आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलेगी, और जब कभी भी अगर ऐसा होगा क्लास नहीं ले पाऊंगा तो उसके आप लोगों को सबको पहले से सूचित कर दिया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, हम अपनी लास्ट क्लास में बात कर रहे थे परिमेय संख्या की, और होप आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। बाकी एक चीज कहना चाहूंगा प्यारे मित्रों कि आपकी जो क्लास मैंने ली वो इतनी बेसिक लेवल से ली थी कि जो बिल्कुल जो बिगनर्स होते हैं, जिनको लगता है कि मैथ्स तो काफी टफ है, तो उनको मैंने मैथ्स ये बताने के लिए मतलब इस बेसिक लेवल से क्लास ली थी कि भाई मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स तो हलवा है, और ऐसा हलवा जो सबको पसंद आए, बिल्कुल गाजर के हलवे के जैसा। तो बिल्कुल एक इनिशियल पॉइंट से मैंने कॉन्सेप्ट उठाए थे और आप लोगों को इससे रूबरू करवाया था कि कैसे हम बेसिक जो मैथ्स है उसको हम आगे स्टैंडर्ड लेवल तक लेके चलेंगे। तो प्यारे मित्रों, लास्ट में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। जो सबसे लास्ट थी वो ली थी अपन ने परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और अपन ने बात करी थी परिमेय संख्याओं में, मैंने बताया था आप लोगों को कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या है, जहां पर p व q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। इसके अलावा q का मान क्या होना नहीं होना चाहिए, जीरो। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये अपने डिस्कस हुई थी। देखिए ज्यादातर क्लासों में होता क्या है, यूट्यूब पे आप जितना भी देखोगे ना, वो परिमेय संख्याओं को सिर्फ इतना सा बताएंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक बहुत विस्तृत रूप है इसका, तो उसके बारे में कोई डिस्कस करता ही नहीं। तो चलो फिर हम बिल्कुल बेसिक से उसका भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे मित्रों, मैं परिमेय संख्याओं के साथ एक संख्या और ऐड करना चाहूंगा, तो आइए पहले अपन उसको डिस्कस करते हैं और बताऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार और भी कई संख्याएं ऐसी होती हैं जो परिमेय संख्याओं का ही रूप होती हैं। देखिए बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। अब देखो होता क्या है कि ये जो दशमलव संख्या है ये दो प्रकार की होती है। एक तो वो जिनका जो शेषफल है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। दूसरा वो जिनका शेषफल जीरो नहीं होगा, अपन लिख देते हैं शेषफल शून्य, ठीक है। और दूसरा वो जिनका शेषफल यानी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, तो शेषफल शून्य नहीं होता। आपकी दशमलव संख्या है वो दो प्रकार के होते हैं मित्रों, एक तो जिनका शेषफल जीरो जाता है और दूसरी जिनका शेषफल जीरो नहीं होता, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं होता। ठीक है मित्रों, अब देखिए आप लोग जिनका शेषफल जीरो हो गया, जैसे मान लो अपन ने क्या किया, अपन ने भाग दिया, किस में भाग दिया, अपन ने मान लो 8 में भाग दिया, किसका, 5 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। 5 एकम 5, 3 रिमेनिंग बचेंगे, पॉइंट लगाते 30। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा आपका, 1.6 बार। लेकिन एक संख्या जैसे मान लो अगर आप 10 में भाग दोगे 3 का, तो आप भाग देते रहो 3.3, 3, 3, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कभी इनका शेषफल जीरो होगा ही नहीं। आप लोग ट्राई करके रहो, आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन इसका शेषफल कभी शून्य निकल कर नहीं आएगा। तो फिर क्या किया जाए, किया क्या जाए भाई, इनको अभी अपन क्या करेंगे, कैटेगराइज कर देंगे, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देंगे। कौन सी दो कैटेगरीज, इसमें क्या होती है, देखो दोस्तों, इसमें दो कैटेगरी वो बनेगी, क्या बनेगी, दो कैटेगरी। चलो देखते हैं हम लोग। शेषफल शून्य नहीं होता, इसकी दो सब कैटेगरी और बनेगी। एक तो वो समान अंकों की आवृत्ति हो, समान अंकों की आवृत्ति हो, ठीक है, सेम नंबर
रिपीट होते रहे, बार बार सेम सेम नंबर क्या होते रहे, रिपीट होते रहे। और दूसरा वो जिसमें अंकों की आवर्ती हो, लेकिन कैसी हो, असमान अंकों की, असमान अंकों की आवर्ती हो। दो कंडीशन बनेगी, देखो बच्चों यहां पे दशमलव संख्या दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जिनका शेषफल शून्य हो जाता है, जिनका शेषफल शून्य नहीं होता। जैसे आपने ये देखा रिमाइंडर 0, इनका कभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो जिनका शेषफल शून्य नहीं होता फिर वो दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, जिनमें समान अंकों की आवर्ती हो और जिनमें असमान अंकों की आवर्ती हो। समान अंकों की आवर्ती का मतलब आप 10 का 10 में भाग दीजिए, 3 का क्या आएगा, 3.33333, समान अंकों की आवर्ती हो रही है मित्रों, ठीक है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनमें असमान अंकों की आवर्ती होती है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, इसमें जैसे कैसे संख्याएं आएंगी 0.01 001 0001 और ऐसे ही चलती रहेगी। यहां आप देखोगे प्यारे मित्रों कि यहां पर समान अंकों की आवर्ती हो रही है, यहां असमान अंकों की आवर्ती हो रही है। तो अब यहां से अपना कंक्लूजन क्या निकल कर आता है मित्रों, यहां से अपना कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि वे दशमलव संख्याएं जिनका शेषफल शून्य हो जाए, यानी शेषफल 0 हो जाए, वे दशमलव संख्याएं जिनका शेषफल या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो, शेषफल अगर 0 नहीं हो तो कंडीशन क्या बने, समान अंकों की आवर्ती हो। अगर शेषफल 0 नहीं हो तो कंडीशन ये बने कि समान अंकों की आवर्ती नहीं हो। तो वो संख्याएं कैसी होती है, ये संख्याएं होती है आपकी परिमेय संख्याएं। ये संख्याएं क्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएं, ठीक है मित्रों। और जिनमें शेषफल 0 नहीं हो और अंकों की आवर्ती भी असमान हो, यानी समान अंक आवर्ती ना हो, असमान हो। तो जिनमें असमान अंकों की आवर्ती होगी वो कैसी होंगी प्यारे मित्रों, ये होंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन इनको फिनिश कर लेते हैं। तो प्यारे मित्रों एक परिभाषा तो यहां से ये निकल कर आए अपने पास कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या हो बच्चों, P व Q क्या हो आपका, P व क्या हो, Q क्या हो आपका, पूर्णांक संख्याएं हो, ठीक है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो भी क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये निकल कर आए अपने पास कि वे दशमलव संख्याएं जिनका शेषफल शून्य हो वो भी परिमेय संख्या होती है। तीसरी डेफिनेशन ये निकल कर आया अपने पास मित्रों कि वे दशमलव संख्या जिनका शेषफल शून्य नहीं हो, और शेषफल शून्य नहीं हो तो फिर कंडीशन क्या हो, कंडीशन ये हो कि वहां पर अंकों की आवर्ती हो, तो कैसी हो, समान अंकों की आवर्ती हो, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं। ये तीसरी डेफिनेशन हो गई आपकी। और इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं परिमेय संख्या में। वो डेफिनेशन क्या होती है मित्रों, वो डेफिनेशन ये होती है कि वे संख्याएं, देखो कुछ संख्याएं रूट में होते हैं मित्रों, कुछ संख्याएं कैसी होती है आपके, रूट चिन्ह होता है ना, जानते होंगे आप, ये चिन्ह रूट का होता है मित्रों, ये वाला चिन्ह गणित में रूट का चिन्ह होता है। तो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी मित्रों, वे पूर्ण वर्ग संख्याएं जो रूट में हो, वे भी कैसी संख्याएं होंगी, वो भी परिमेय संख्याएं होंगी। रूट में होने वाली संख्याएं अपरिमेय होती है मित्रों, लेकिन रूट के अंदर जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी वो सब क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी आपके, क्या होंगी, वो परिमेय संख्या होंगी। यानी जैसे आप हम लिखना चाहें, जैसे रूट का 1 है, रूट का 4 है, रूट का 9 है, रूट का 16 है, रूट का 25 है, रूट का 36 है मित्रों, इन पर रूट का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कैसे पहचानोगे आप लोग कि ये जो रूट में जो संख्याएं आए हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, क्योंकि क्या होगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तभी तो परिमेय हुई ना। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो पहचानोगे कैसे है, तो इनका सीधा सा फंडा है प्यारे मित्रों कि जो रूट में संख्याएं हैं उनके अगर दो सेम टुकड़े हो जाए तो वो परिमेय है, अन्यथा अपरिमेय है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है प्यारे मित्रों। तो जैसे रूट में 36 दिख रहे हो तो इसको लिख सकते हो आप 6 × 6, क्या लिख सकते हो, 6 × 6।
तो प्यारे मित्रों इसके दो समान टुकड़े हो गए 6 इंटू 6। तो जिस भी संख्या के जो रूट में हो उसके दो टुकड़े यानी दो फैक्टर हो जाए, और दोनों फैक्टर कैसे हो, इक्वल हो, तो प्यारे मित्रों वो क्या हो जाएगा, हो जाएगी प्यारे मित्रों आपकी परिमेय संख्या है। आपके 25 हैं, 25 के दो फैक्टर हो जाएंगे, इक्वल होंगे दोनों, 5 इंटू 5, 16 के हो जाएंगे 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। आपने 625 लिया, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मित्रों उसका हो जाएगा आपका 25 इंटू 25। ठीक है, तो होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि यानी वे संख्याएं जो रूट में हो और उनके दो इक्वल फैक्टर हो जाते हैं उनको अपन बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, और पूर्ण वर्ग संख्या अपनी होती है परिमेय संख्या। ये सब क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। तो मेरे जिस दोस्त को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं साइड हो गया है ना। अब अपन चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर, अपन चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर। क्या तो प्यारे मित्रों अपन चलते हैं अब अपरिमेय संख्याओं की ओर। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो देखो मित्रों अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, यानी वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कैसी संख्या हो जाएंगी मित्रों, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो अभी चलते हैं अपन और डिस्कस करते हैं इनके बारे में। आप लोगों से मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि आपके जितने भी दोस्त मित्र साथी सखा, जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनको मैथ से डर लगता है, तो इस क्लास को उन तक जरूर पहुंचाइए। होप कि उन बंदों की सर्च खत्म हो जाए जो उनकी जो इश्यू है कि उनको मैथ समझ में नहीं आती। तो मेरा दावा है मित्रों इन क्लासेज को देखने के बाद समझ ही नहीं, वो मैथ्स को तोड़ने फोड़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी उनमें, क्योंकि अपन पढ़ा नहीं रहे बच्चों, अपन सिखा रहे हैं। और आपको एकाग्र स्टडी के साथ बने रहने का मौका मिला है तो आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ा तो बहुत रहे, हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए अब अपन बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं, तो अब अपन बात करें अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है मित्रों, आपकी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी किसकी, परिमेय संख्याओं की। यानी जिनको P बटा Q के रूप में अपन दर्शा सकते हैं वो आपकी परिमेय हैं। तो अपरिमेय क्या हो जाएंगी, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q रूप में नहीं दर्शा सकते, जिन्हें हम P बटा Q रूप में नहीं दर्शा सकते या लिख सकते, वो क्या हो जाती है प्यारे मित्रों, आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या परिभाषा हो जाएगी प्यारे मित्रों, इसकी और परिभाषा हो जाएगी, वे संख्याएं जो रूट चिन्ह के अंदर, जो रूट चिन्ह के अंदर हो, जिन पर क्या लगा हो, जिन पर क्या लगा हो, रूट चिन्ह लगा हो, वे सभी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, अपरिमेय हो जाएगी। अपवाद क्या है, मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो प्यारे मित्रों वो अपरिमेय नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, वो परिमेय संख्याएं होंगी। तो चलिए अपन इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे प्यारे मित्रों, इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके, इसके क्या उदाहरण हो जाएंगे प्यारे मित्रों, जैसे रूट का 2 है प्यारे मित्रों, रूट एक परिमेय संख्या है क्योंकि रूट एक के दो इक्वल फैक्टर हो जाते हैं 1 इंटू 1। तो रूट 2, रूट 3, रूट 4 नहीं होगा मित्रों, रूट 4 के दो फैक्टर होते हैं इक्वल 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 8 है, रूट 10 है, 9 के भी नहीं होंगे प्यारे मित्रों। ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। तो प्यारे मित्रों अपरिमेय संख्या क्या हो गए, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें ना तो हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें ना तो हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं,
और ऐसी संख्याएं किस में आती है? ऐसी संख्याएं आपके हमेशा रूट में आएगी, रूट चिन्ह में आएंगी। पर याद रहे, रूट चिन्ह के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो वो अपरिमेय नहीं होगी प्यारे मित्रों, वो परिमेय होंगी। ठीक है मित्रों, इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आपकी पाई है, ये पाई आपकी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका जो मान होता है कितना होता है मित्रों? 3.14, इसी क्रम में बढ़ता रहता है। यहां पर समान अंकों की आवर्ती नहीं होती, ना तो शेषफल शून्य होगा, न समान अंकों की आवर्ती होगी। मैंने बताया आपको, जहां असमान अंकों की आवर्ती होती है वो क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा एक और होता है ई मित्रों, इसका मान होता है 2.71, ये भी क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या होती है। इन दोनों का थोड़ा याद रख लेना, बाकी ये तो आपको याद हो ही जाएंगी। अब आप लोगों के देखो दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई पाई का मान 22/7 भी तो होता है, लेते हैं ना हम, तो 22/7 तो p/q के रूप में दिख रही है प्यारे मित्रों। तो p/q के रूप में दिख रही है, इसका मतलब वो कैसी संख्या होंगी? परिमेय होंगी। तो फिर ये जो पाई है ये अपरिमेय क्यों है? तो प्यारे बच्चों, जो आपका जो पाई है ना, ये पाई का एक्चुअल मान नहीं है, ये निकटतम मान है, सन्निकट मान जिसको बोलते हैं, एप्रोक्स मान है, एप्रोक्स वैल्यू है ये। ठीक है मित्रों, तो यही कारण है कि 22/7 आपका परिमेय यानी रेशनल नंबर होता है, और आपका पाई इरेशनल नंबर होता है यानी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो आगे के हैं। होप सो कि आप लोगों को ये क्लासें बहुत अच्छी लगती होंगी। और प्यारे मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन क्लासेज को लाइक करो या नहीं करो, लेकिन आपके जो साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक इनको जरूर शेयर करना, क्योंकि जिन लोगों को मैथ समझ में नहीं आई थी अब तक, मेरी गारंटी है उनको अब मैथ समझ में भी आएगी, और वो मैथ्स को तोड़ेंगे फोड़ेंगे भी सही। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। धन्यवाद।